Class 6, Chapter 5, Separation of Substances. हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग वी शिक्षा चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम देखेंगे जो आपके सेपरेशन के जो मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हैंड पेकिंग हो गया, आपका थ्रेशिंग, विनोइंग, आपका सीविंग, सेडिमेशन, कंडेंसेशन एंड डिफरेंट टाइप के जो जितने भी आपके सेपरेशन के जो मेथड है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन। आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर है उसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब है कि आपके पास जो है सेपरेट किसको करोगे आप? मिक्सचर को करेंगे। किसका मिक्सचर? मटेरियल का मिक्सचर वगैरह होता है। देखिए, जो मिक्सचर होता है वो आपके उसको जो सेपरेट करने को डिफरेंट मेथड होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में अभी जानने वाले हैं। और ये जो मिक्सचर है आपका, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक पोटैटो और टमाटो का जो बास्केट है उसके अंदर पोटैटो टमाटो पड़े और आपको कहा जाए कि अब आप इनको एक दूसरे से अलग कीजिए, तो आप कैसे इनको अलग करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल। आप जो है उसमें से बास्केट में से टोमेटो या पोटैटो कोई भी एक आइटम को जो है, एक सब्सटेंसेस को निकाल के आप उसको अलग कर देंगे, तो आप उनको इजीली जो है सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द सेपरेशन ऑफ द मटेरियल विच आर स्मॉलर लाइक सॉल्ट एंड सैंड? लेकिन आप सॉल्ट और सैंड को जो है इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह का हमारे डेली लाइफ में आपने जो सेपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड, और आपने देखा होगा कि हम जो ग्रेन फ्रॉम साल्ट, जो फार्मर्स वगैरह जो है करते रहते हैं कि कैसे जो है स्टॉक को जो है ग्रेन से अलग किया जाता है, और आपका वाटर और मिल्क को जो है कैसे उसका सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम लिखेंगे द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। दिस में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस। देखिए, जो आपके जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं, वो पार्टिकल हो सकते हैं और डिफरेंट साइज के पार्टिकल हो सकते हैं किसी भी मटेरियल के। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी आपका जो मिक्सचर हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन, जैसे आपने पहला एग्जांपल में देखिए कैसे आप जो है पोटैटो और टमाटो को आपने इजीली जो है अलग किया था। तो जिस मेथड से आपने पोटैटो और टमाटो को जो है अलग किया था उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब जिसको हम हाथों के द्वारा जो है, जब जो आपके मिक्सचर होते हैं उसके जो आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं, आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, जिनको हम आसानी से जो हैंड के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। तो हैंड पेकिंग के बारे में हम लिखेंगे सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the piece of dust, stone and husk from wheat, rice or pulses by hand picking method is called hand picking. Hand picking is a convenient method to separate substances. देखिए, आपने जो रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ में होता है घरों में, आपने देखा होगा कैसे जो राइस, जब हम राइस या पल्सेस वगैरह को पकाते तो हम उनको उनमें से जो उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि आपके सॉयल पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो आपके स्टोन वगैरह, तो हम उनको हैंड पिकिंग के द्वारा जो अलग करते हैं। तो ये एक बहुत ही आपका जो कन्वीनियंट मेथड होता है। अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो आपका, क्योंकि इसमें लार्जर पार्टिकल्स है तो आपने आसानी से जो हाथ से अलग कर दिए। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है ग्रेन को जो स्टॉक से अलग करना है, अब ग्रेन जो है उसके वो तो स्मॉलर पार्टिकल है, उसको अगर आप हैंड पिकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी मात्रा में, तो आप एक कन्विनियंट मेथड, आपको जो कन्विनियंट मेथड था ये आपको कन्वीनियंट नहीं लगेगा। इसके लिए जो है इसको अलग करने के लिए है आपको जो है थ्रेशिंग का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ग्रेन जो है वो स्मॉलर साइज़ में के होते हैं। तो थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप एक ओपन ग्राउंड पे जाते हो और वहाँ पर जो ओपन ग्राउंड के जो आपका ग्राउंड होता है वहाँ पर जो है कोई भी आप जो है स्टॉक वगैरह, तो उनको आप बीटिंग के द्वारा, जो बीटिंग प्रोसेस के द्वारा उसको जो सीड्स, ग्रेन सीड्स से अलग कर देते हो। तो आजकल तो ये वैसे जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में तो उसके लिए मशीन्स वगैरह भी यूज़ की जाती है। तो थ्रेशिंग के लिए हम लिखेंगे द प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज़ थ्रेशिंग।
In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of blocks. Machines are also used to thresh the large quantity of grain. तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो आपका वो है जो आपके बीटन के द्वारा जो ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जाता है, लेकिन आजकल जो है अगर लार्ज क्वांटिटी ग्रेन्स की होती है तो उसके लिए जो मशीन वगैरह भी यूज़ की जाती है। आफ्टर थ्रेशिंग, अब जो आपके पास मिक्सचर अवेलेबल होगा वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर एक पार्टिकल आपका हैवी होगा और दूसरा पार्टिकल आपका लाइट होगा, क्योंकि जो आपका ग्रेन सीड्स वो आपका हैवी पार्टिकल होगा और जो आपका हस्क है वो आपका लाइट पार्टिकल है। इस तरह के मिक्सचर को अलग करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे हम बिनोइंग कहते हैं। बिनोइंग में क्या होता है कि आपको एक ओपन ग्राउंड के अंदर जाना होता है और वहाँ पर आप अपने आप को एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा कीजिए और वहाँ से आप जो है जब आप इस मिक्सचर को नीचे अर्थ के ऊपर गिराओगे तो क्या होगा कि जो सीड से आपका हैवी पार्टिकल होने के कारण एक जगह जो ढेर इकट्ठा लग जाएगा, जबकि हस्क है वो लाइट होने के कारण उसको एयर जो है अपने साथ ब्लो करके ले जाती है। इस तरह जो है दोनों इस मिक्सचर को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो बिनोइंग के लिए हम लिखेंगे बिनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग air. The method is called winnowing. It is used by farmer to separate lighter husk particle from heavy seeds of grain. तो आपने देखा कि विनोइंग से किस तरह से जो है आपका जो हैवी पार्टिकल है जो आपका ग्रीन सीड्स है और जो आपका लाइट पार्टिकल है हस्क उसको कैसे अलग किया जाता है। अब जो हमारा अगला जो मिक्सचर है उसमें हम देखेंगे जो हमारे कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट साइज़ के हैं। आप उसमें स्मॉलर और वीक डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट साइज़ के हैं। इस मेथड को हम सीविंग कहते हैं। सीविंग के अंदर क्या होता है कि हम जो है किसी भी पार्टिकल को जो है उसको सीव के द्वारा जो है अलग कर देते हैं। सीविंग में क्या होता है कि जो आपके फाइन पार्टिकल है वो उसके अंदर जो होल होते हैं उसके कारण नीचे आ जाते हैं और जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है वो आपकी सीव के अंदर रहती है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने इस तरह के मेथड को हमेशा ही देखा होगा। तो हम सीविंग के लिए हम लिखेंगे सीविंग impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it. Sieve is used for it and it is called sieving. Sieving allows the fine flour particle to pass through the hole of the sieve while impurities remain on the sieve. Construction sites use sieving to separate pebbles and stones from sand. तो आपने देखा कि जब हम जो हमारा फ्लोर होता है उसको ग्राइंड करने के लिए ले जाते हैं तो वीट को ग्राइंड करने के लिए ले जाते हैं तो ग्राइंड करने से पहले जो है उसमें से उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है जो आपका स्टोन है हस्क है उसको रिमूव करना होता है और इसके लिए हम जो है सीविंग का यूज़ करते हैं। सीविंग के अंदर जो है क्या होता है कि जब आप उसको सीव करते हो तो क्योंकि आपका जो फ्लोर होता है वो फाइन उसके जो फाइन पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो होल होते हैं उसके कारण वो नीचे आ जाता है और सीव जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो आपकी सीव के अंदर ही रह जाती है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ऐसा होता है। कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो है एक नेट का यूज़ किया जाता है और उस नेट के अंदर जो है आपने देखा होगा कि कैसे जो है पीबल्स और स्टोन्स को जो है सैंड से अलग किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं जिसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखिए अभी तक आपने क्या देखा था कि आपने घरों में देखा होगा कि जब आप राइस पल्सेस आदि कुछ भी पकाते हो तो उनको पकाने से पहले जो वॉश कर लिया जाता है। तो जब हम उनको वॉश करते हैं तो जैसे हम उनके अंदर जो वाटर को ऐड करते हैं तो जो उसके अंदर आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाती है और आपका वाटर जो है हल्का सा मडी हो जाता है। तो इस जो आपका सेपरेशन क्योंकि इसमें आपका जो आपके जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी वो वाटर के अंदर मिक्सअप करके आपके जो राइस या पल्सेस से अलग होगी तो इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब जब सेडिमेंटेशन हो गया उसके बाद जब हम उस मडी वाटर को अलग कर देते हैं और अलग पोर कर देते हैं उसको निकाल देते हैं तो आपके पास पीछे राइस और पल्सेस रहते हैं। तो उस प्रोसेस को हम जो है डिकेंटेशन कहते हैं। तो अब हम सेडिमेशन और डिकेंटेशन के बारे एंड फिल्ट्रेशन के बारे में हम लिखेंगे व्हेन वाटर ऐड टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम राइस और पल्सेस दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर एंड बिकम इट अ लिटल मडी। आफ्टर सम टाइम द हैवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर settle down in water. It is called sedimentation. When the water is removed, the process is called decantation. Decantation is also used to separate liquids mixture that do not mix each other. देखिए जो आपका जो है डिकेंटेशन मेथड है इसको जो सेपरेशन का जो मेथड है इसको हम लिक्विड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड जो आपस में
मिक्सअप नहीं होते। उसमें क्या होता है कि जब आप दो लिक्विड को मिक्सअप करते हो तो जब आप उसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो उसके बाद क्या हो जाता है कि उसमें जो सेटल अलग अलग सेटल डाउन हो जाए। जैसे ऑयल जो है वो आपका ऊपर हो जाए क्योंकि वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता है, अलग लेयर बनाता है और हम उसको आसानी से जो है डिकंटेशन से अलग कर सकते हैं। अब देखिए अगर फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो फिल्ट्रेशन का आपने सबसे पहले भी एक एग्जांपल देखा था कि कैसे जो है, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए टी लीव्स को आप जो है आप जो है आपका जो सिंपल प्रोसेस है जिसको आप कहते हो कि आपका जो अभी आपने देखा था कि के द्वारा भी जो है उसको अलग कर सकते हो और आप फिल्ट्रेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हो। तो आप देखोगे कौन सा मेथड जो ज़्यादा ईजी रहता है। देखिए आपने देखा था कि डिकंटेशंस के अंदर क्या होता है कि आप टी को जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो टी लीफ जो है बॉटम पे सेटल हो जाएगी और आप जो है आसानी से पोर करके जो है टी से लीव्स को अलग कर सकते हो। लेकिन फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम सीविंग के द्वारा जो है आपको जो लिक्विड से जो है टी लीव्स को अलग कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन के हम लिखेंगे फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। एग्जाम्पल टी लीव्स फ्रॉम टी एंड जूसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो फिल्ट्रेशन जो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए अगर आपको टी लीव्स को अलग करना है डिकटेंशंस के और फिल्ट्रेशन में से। तो फिल्ट्रेशन जो ज़्यादा इजी रहता है जब हमारे पास एक लिक्विड हो और दूसरा आपके पास सॉलिड हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं जिसको हम कहते हैं एवोपरेशन। अगला जो हमारा पॉइंट है उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। देखिए एवोपरेशन का मीनिंग ही होता है कि वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाना, उसको हम जो एवोपरेशन कहते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर को हीट करोगे तो 100 डिग्री के बाद जो पानी क्या करेगा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद वो वाटर वेपर के अंदर जो है चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वाटर जो है अपना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बगैर ही वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाए तो उसको हम जो है एवोपरेशन कहते हैं। देखिए अगर 100 डिग्री के बाद जब वाटर बॉयल होता है उसके बाद जो आपका गैस के चेंज होता है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये वाटर 100 डिग्री तक पहुँचे बगैर ही आपका जो है वाटर वेपर के अंदर चेंज होता है उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस होता है ये सन हीट के कारण भी होता है, बहुत सारी हीट के कारण होता है। ज़्यादा डिटेल में आप इसके बारे में बड़े क्लासेस के बारे में पढ़ोगे। तो एवोपरेशन के बारे में हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ conversion of water into a vapor is called evaporation. The process of evaporation take place continuously wherever water is प्रेजेंट। इसके जो एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट हो गया। आपने देखा जो आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है। देखो कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है कि जो आपका जो है वाटर जब वो स्टैंड हो जाता है सोलो पिट्स के अंदर तो उसके अंदर जो सनलाइट गिरती रहती है और सनलाइट के कारण जो क्या होता है वाटर जो है एवेपोरेशन हो जाता है और आफ्टर फ्यू डेज जो आप देखोगे वहाँ पर जो है सॉलिड सॉल्ट आपका बच जाता है और उस सॉलिड सॉल्ट को जो है फर्दर जो आपका प्योरीफिकेशन मेथड है उसके अलग करके उससे अलग कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं दैट इज़ कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है आपका जो वाटर वेपर वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। तो उस मेथड को जो हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका जो एग्जांपल है व्हेन स्टीम कम्स इनटू अ कांटेक्ट विद द कूल मेटल प्लेस। तो वो आपने देखा होगा कि वो जो है आपकी वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। तो देखिए जो कंडेंसेशन है वो क्या है कि वो आपका जो है वाटर वेपर को जो है लिक्विड वाटर के अंदर चेंज करने का मेथड को जो हम कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए हमने देखा था कि वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी क्या हो जाती है डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्या हम जितनी मर्जी चीज़ें वाटर के अंदर डालते थे को सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ है सब्सटेंसेस। तो हम देखते हैं कि देखिए इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो इसको समझने के लिए आप सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए। देखिए जब वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया जाता है तो मिक्सअप के कारण जो सॉल्ट आपने देखा कि वो वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हो जाता है इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और जो आपका कम क्वांटिटी जिसको हम वाटर के अंदर मिक्सचर कर रहे हैं सॉल्ट उसको हम जो है सॉल्यूट कहते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है।
देखिए अगर आप इसके अंदर जो है सॉल्ट डालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब जो सॉल्ट वाटर के अंदर जो घुलना बंद हो जाएगा, वो उसके सॉल्ट के अंदर जो मिक्स नहीं होगा, तो उस सिचुएशन के जो है इस जो सॉल्यूशन को उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब और अधिक जो है आपका जो है सॉल्ट जो है नहीं घुल पाएगा, तो इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, water is solvent and salt is called solute. Solution is called saturated when no more salt can be dissolved. A solution is prepared by dissolving a substance into a liquid. A solution is said to be saturated if it is cannot dissolve more of the substance in it. तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो है जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है, और जब उसके अंदर जो है सॉल्यूट घुलना कम कर देता है तो उस सिचुएशन में ये जो सॉल्यूशन आपका इसको हम करेंगे कि अब सॉल्यूशन आपका जो कैसा है, सैचुरेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वी शिक्षा। होप यू लाइक द वीडियो, और आपको जो है ये पसंद भी आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। साथ ही वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर करें, जिससे किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक्स वंस अगेन।